सन ऑफ बिहार के नाम से जाना, वो वक्त आ गया है। क्रांतिकारी लड़का है, उनकी मुश्किलें डिफ़िकल्ट हो गई हैं। डिफ़िकल्ट हुई हैं तो ठीक है, सोना है, तप रहा है, लोहा जितना तपेगा उतना ही तेज तलवार की धार के साथ बाहर नहीं आएगा। एक मामूली से लड़के के पीछे पूरा सरकार, पूरा इंडिया, पूरा प्रजा, मतलब ये प्रजातंत्र टाइप का, लोकतंत्र की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब पूरे सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हो गया, पत्रकारिता गई तेल लेने सबकी। कहाँ गए आवाज़ उठाने वाले सब पत्रकार? सब शांत हो गए कि भाई हमारे साथ भी ये हो सकता है, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ। इस बार के इलेक्शन में महिलाओं की ताकत मैं भी दिखाती हूँ ना, दिखाऊंगी मैं। आपके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, सब है। अरे हमारे पास क्या है? आप महिला आयोग, आपका 5 साल से नहीं है, करोड़ों रुपए का घोटाला महिला आयोग में करके आप बैठ गए 5 साल में, और उसका काम हम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही इन सब बातों को देख के? रोजगार तो दे नहीं रहे हो, जरा सा माइक लेके सब 2 पैसा 4 पैसा कमा रहा है, उसमें भी आपको आफत पड़ी हुई है। ये ईगो की लड़ाई हो गई है। 6 महीने के पहले मनीष कश्यप की आफतें कम नहीं होगी, ये टारगेटेड स्टोरी हुई है। शांत वर्मा चोर कहीं का, वो क्या बात करेगा? वो दलाल है वो कहीं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें नहीं थम रही हैं। विभिन्न राज्यों में उन पर कई तरह के मामले दर्ज हैं और इसी बीच तमिलनाडु पुलिस ने उन पर एनएसए लगा दिया है। कई तरह की बातें मनीष कश्यप के बारे में की जा रही हैं और आज मनीष कश्यप की इसी प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट वीना मानवी मैम। वीना मानवी मैम, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मैम, मनीष कश्यप पर जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में कई तरह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अब उन पर एनएसए भी लगा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और खुशी की बात है ये। और एक लड़का, हमारे बिहार का एक लड़का जो अपने आप को सन ऑफ बिहार के नाम से जाना, वो वक्त आ गया है। क्रांतिकारी लड़का है और क्रांतिकारी उसने अपने आप को बना लिया है। और ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों के पीछे जो है पूरा सत्ता और समाज लग जाता है उसे दबाने के लिए। तो उसकी जीत है इन चीज़ों में भी। जितनी उसकी मुश्किलें टफ होंगी, उसके जीवन के लिए अच्छा होगा। जिस तरीके से मदुरई कोर्ट ने उनको बिहार आने की अनुमति भी दी थी और कुछ ही घंटे के बाद इस तरीके की एक नई साजिश शायद गढ़ी गई और जिसके तहत मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश का कहीं ना कहीं आप महसूस कर रही हैं इसको? बस कुछ नहीं, वो 180 दिन का चैलेंज का खेल चल रहा है। ये राजनीतिक साजिश ही है, क्योंकि कानूनन जो किया गया है हमारे संविधान के हिसाब से उसके ऊपर बहुत ही गलत चीज़ की गई है और कहीं ना कहीं मिसयूज़ ऑफ हमारा जो लॉ कहता है उसको इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है और डेफिनेटली किया है। अब तो कोर्ट का मैटर है और जो उनके वकील कह रहे हैं कि डेफिनेटली न्याय मिलेगा, लेकिन उनकी मुश्किलें डिफ़िकल्ट हो गई हैं। डिफ़िकल्ट हुई हैं तो ठीक है, सोना है, तप रहा है, लोहा जितना तपेगा उतना ही तेज तलवार की धार के साथ बाहर नहीं आएगा। तो जब वो निकलेगा, साल के बाद निकले, 2 साल बाद निकले, तो एक आग के गोले की तरह अब आएगा। ठीक है, मुश्किलें उसकी परेशान कर रही है, अब क्या किया जा सकता है बताइए? एक पत्रकार को देश का दुश्मन करार देना यह कितना उचित है? ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। पत्रकार क्या, किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए आप उसे देशद्रोही नहीं कह सकते हैं, ठीक है? उससे भी बड़े बड़े देशद्रोही हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जिन्हें आए दिन हम देखते हैं, उनके ऊपर तो आज तक एनएसए नहीं लगा और इसके ऊपर लग गया। तो ये देखिए, ये सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और पूरा पावर दिखाया गया कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आप राजा महाराजा का एक ज़माना हुआ करता था जब हमारी अभिव्यक्ति, बोलने की ताकत आप हमसे छीन रहे हो, ज़ुबान में वो लगाम लगा रहे हो, तो फिर अब तो हम उसी ज़माने में, हम तो बिहार में स्वतंत्र नहीं है, हम तो तालिबान में हैं, हमें ऐसा फील होने लगा है अब तो। मैम, जिस तरीके से उनकी एक पुरानी वीडियो को ला करके ईओयू को सौंपा गया, कंप्लेन किया गया, गुजरात के एक निवासी हैं निशांत वर्मा, और ईओयू ने फिर से एक चौथा मामला दर्ज कर लिया है उनके। निशांत वर्मा चोर कहीं का, वो क्या बात करेगा? वो दलाल है वो कहीं का। उसको इतने दिन से, इतने साल से तुम सो रहे थे, इतने साल से तुमको एफआईआर नहीं करना था। अरे तुमको अभी अच्छा खासा पैसा मिला होगा, सरकार के द्वारा से लालच मिला होगा तुमको, तुम भी कूद पड़े, चलो भाई बहती गंगा है, एक लोटा पानी हम भी निकाल लें। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग आएंगे, अभी 50 निशांत जैसे लोग और भी आ सकते हैं। अभी 1 करोड़ का ऑफर, 10 लाख का ऑफर किसी को दे दो,
4 FIR करने वाले खड़े हो जाएंगे। भूखे नंगे लोगों की कमी है क्या यहाँ देश में? तो वैसे निशान जैसे लोग बहुत आएंगे। और सबसे खुशी की बात ये है, एक मामूली से लड़के के पीछे पूरा सरकार, पूरा इंडिया, पूरा प्रजा, मतलब ये प्रजातंत्र टाइप का, लोकतंत्र की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब पूरे सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये एक तरह से बहुत खुशी की बात है। हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को, कि आप अपनी ताकत लगाइए, बाकी जो होगा सत्ता का जो चल रहा है वो देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। लेकिन ये ताकत जो आप बेफजूल की चीज़ों में लगा रहे हैं, अपने पावर को आप जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज और आपका सारा वोटर आपके पावर का देख रहा है कि आप कहाँ अपना दिमाग लगा के बैठे हैं। तो लोग आपसे अब डरेंगे। अब आपके सामने अपना दुख भी नहीं ले जाएंगे। लोग बोलेंगे भाई जिस हालत में जी रहे हो जियो, वरना कुछ भी हो सकता है, ये बिहार है। अब लोग इस तरह बोलेंगे ये बिहार है। पहले होता था हम बिहार में जो चाहे वो कर सकते हैं। आप ये आज माइक लेके खड़े हो, ज़रा बोल दो, बोल सकते हो। अब वो डर तुम्हारे मन में भी होगा भाई कि नहीं बोल सकते हो। तो हो गया, पत्रकारिता गई तेल लेने सबकी। कहाँ गए आवाज़ उठाने वाले सब पत्रकार? सब शांत हो गए कि भाई हमारे साथ भी ये हो सकता है, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ। तो हो गया, आप बना दो तालिबान बिहार को, युवाओं की आवाज़ छीन लो। रोजगार तो दे नहीं रहे हो, ज़रा सा माइक लेके सब 2 पैसा 4 पैसा कमा रहा है, उसमें भी आपको आफत पड़ी हुई है। महिला विकास मंच किस प्रकार खड़ी है मनीष कश्यप के साथ, और आने वाले दिनों में आपका क्या ये रणनीति होगी उनके साथ? महिला विकास मंच मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़ी है, सच्चाई के साथ खड़ी है, ठीक है। और मनीष कश्यप की जगह दूसरा और भी कोई कश्यप होता, अमित होता, सुमित होता, तो उसके लिए भी होती है। आप लोगों ने हमेशा देखा है, जब भी कुछ गलत होते देखा है हमने, तो उस पर ज़रूर हमने आवाज़ उठाई है। तो हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो हम तो बोलेंगे ना। अब कल को आप ले लो, हमें भी उठा लो, हमें भी कुचल दो, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आज मनीष कश्यप के लिए आधा जनता आपके अगेंस्ट गया, कल को हमारे लिए पूरी जनता। ऐसे भी इस बार महिला है, मैं भी अब बोलूँगी कि इस बार के इलेक्शन में महिलाओं की ताकत मैं भी दिखाती हूँ ना, दिखाऊंगी। मैं तो अभी तक कभी नहीं इलेक्शन की बात की, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से ज़रूरत नहीं था। लेकिन बिहार को बर्बाद होते देखेंगे तो आपको क्या लगता है, इतना समाज सेवा हमने किया कि ये तो हमें दुख नहीं होगा अंदर से? हमने समाज में अपना वक्त दिया है। आपके पास सत्ता है, पैसा है, पावर है, सब है। अरे हमारे पास क्या है? आप जो काम नहीं करते हो वो काम हम करते हैं। आप महिला आयोग आपका 5 साल से नहीं है, करोड़ों रुपये का घोटाला महिला आयोग में करके आप बैठ गए 5 साल में, और उसका काम हम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही इन सब बातों को देख के? तो कल को कहेंगे वीना मानवी बहुत बोल रही है, इसका आवाज़ कुचल दो, तो कुचल दो। ऐसे बहुत सारे लोग बिहार में हैं जो मनीष कश्यप से सिंपैथी रखते हैं, उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द बिहार लौटेंगे और उनको बेल होगा, और फिर से वही एक बुलंद आवाज़ फिर से जनता की आवाज़ बनकर उठेगी। क्या कहना चाहेंगे उन समर्थकों से आप? देखिए, हम उनके जितने फैंस एंड फॉलोअर्स हैं उनसे यही कहेंगे कि भाई, आपका भाई और बहनें सबके, आपका भाई अभी बहुत मुसीबत में चला गया है। 6 महीने का चैलेंज जो है उस पर महंगा पड़ा है, और ये ईगो की लड़ाई हो गई है। 6 महीने के पहले मनीष कश्यप की आफतें कम नहीं होगी, ये टारगेटेड स्टोरी हुई है। अब ये हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा पेशेंसली, और आप धैर्य रखिए, उसके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। उसका दुख बढ़ा है, कष्ट बढ़ा है, हमें वक्त है उसका तकलीफ़ को कम करने की। उनके माता पिता से भी मैं ये अनुरोध करूँगी कि आप परेशान मत होइए। आपका बच्चा जो है वो एकदम फौलाद है, और कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। शेर पैदा किया है आपने, आपको खुश होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साफ तौर पर मैम का कहना है कि मनीष कश्यप एक उस लोहे की भांति है जो तप रहा है, और तप कर जब निकलेगा तो उसमें और निखार आएगी, और आने वाले समय में मनीष कश्यप की आवाज़ और बुलंद होगी, और जनता के लिए वह और भी काम करेंगे। दोस्तों, मनीष कश्यप प्रकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।